बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया समी इब्राहिम ऑफिशियल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा दंगल ऐसा लगता है कि सज गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी बिल्कुल डट गए हैं और उन्होंने वो जो बात कर रहे हैं कि वो डट इसलिए गए हैं कि वो इस इदारे को बचाना चाहते हैं। तो सोमवार वाले दिन बड़ा अहम एक दिन है पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का, बन सकता है। जो फ़ैसला 2 मेंबर बेंच ने महफूज किया वो काज लिस्ट जारी हो गई है, उसमें उसका ज़िक्र है। इसका मतलब है कि कल फ़ैसला आ रहा है। कितने बजे फ़ैसला आता है, क्या फ़ैसला आता है, उसके बहुत ज़्यादा उसके असरात होंगे। दूसरी जानिब जो 6 मेंबर बेंच है उसका समाअत का टाइम है 1 बजे। अब क्या हो सकता है, ये सब किस तरफ जा रहा है, और इस सारी सूरत हाल में, इस तनाज़र में कल जो इमरान साहब की गुफ्तगू है उसको बड़ा गौर से उसको देखा जा रहा है और उसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है। क्योंकि कल खान साहब ने 9 मई वाला जो मामला है उसमें एस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट कर दिया। इससे पहले उन्होंने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाएँ, लेकिन कल उन्होंने जो एक बड़ा डिफरेंस था उनकी गुफ्तगू में, उसमें उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मुझे क्रश करने के लिए, पीटीआई को क्रश करने के लिए प्लान किया गया। उन्होंने बड़ी वज़ाहत से ये बात कही कि मुझे अगर गिरफ़्तार करना होता तो किसी भी जगह गिरफ़्तार किया जा सकता था। मैं जब अदालत आ रहा था, रास्ते में कई जगह पर मैं रुका मोटरवे पर, मुझे वहाँ भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन जिस अंदाज़ में मुझे पकड़ा गया और फिर जिस अंदाज़ में सारा ये मामला हुआ, ये एक प्लान्ड साजिश थी पीटीआई को ख़त्म करने की, मुझे ख़त्म करने की, सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने की। तो ये एक चार्जशीट है। इमरान खान ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट कर दिया। उन्होंने पहले वो जो जुडिशल कमीशन की बात करते थे वो उन्होंने उससे ये एक बहुत बड़ा एक हट के उन्होंने ये बात की है। तो इसको देखा यह जा रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो तनाज़ा है उसमें इमरान खान साहब ने यह वाज़े पैगाम दिया है कि कोई हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, मज़ाकरात टूट चुके हैं। और फिर जो जुनैद अकबर को सदर लगाया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसे चेयरमैन बनवाया, और उसके बाद सवाबी में 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है। तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अब मामला गुफ्तगू के ज़रिए हल होने का इम्कान नहीं है और अब फ़ैसला सड़कों पर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि आप डटे रहें। और इस वक्त जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं वो ये सब कुछ 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करना या ख़ुद चीफ जस्टिस बनना गालिबन उनकी प्रायोरिटी नहीं लगता। उन्होंने कमेंट्स में भी ये बात कही, अदालती रिमार्क्स में भी ये बात कही कि नाउ इट इज़ टाइम कि हम इदारे को बचाएं। क्योंकि जुडिशल ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो सारा मुद्दा है ये क्या है कि जो एक जुडिशल ऑर्डर 3 मेंबर बेंच का, उसको जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसने अपने फ़ैसले से उसको तब्दील कर दिया, और बजाय इसके कि अदालती फ़ैसला, उसको अदालती फ़ैसले के ज़रिए ही ख़त्म किया जाता या उस पर अमल दरामद किया जाता। ये एक नई चीज़ का आगाज़ हो गया कि जुडिशल कमेटी जो है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, ये अब जो जुडिशल ऑर्डर है उसको तब्दील कर सकती है। इस तरह से अगर ये बात एक्सेप्ट कर ली गई तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि फिर अदालती फ़ैसलों का तकद्दुस ख़त्म। फिर तो हुकूमत जो चाहे, किसी जज के रिमार्क्स आए, उनको ये अंदाज़ा हो कि ये फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाला है, तो ये कमेटी उसको उठा के तो फ़ैसले बेंच से मुकदमा ही ले लेगी और जो जुडिशल ऑर्डर है उसको ही तब्दील कर देगी। बड़ा इसको मंसूर अली शाह साहब ने आज़ादी अदलिया पर एक बहुत बड़ा हमला करार दिया। अकील अब्बासी साहब उनके साथ हैं। बहुत सारे वकला भी ये समझते हैं कि ये इस तरह अगर ये होता रहा तो फिर आगे कोई जजेस की अहमियत नहीं। और उसके ऊपर फिर जो एक और जो जुल्म हुआ वो ये कि याहिया अफरीदी साहब ने जब बेंच बनाया 6 मेंबर, तो उसमें 2 वो जजेस जो उस कमेटी में मौजूद थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, जिसने 3 मेंबर बेंच का जो फ़ैसला है उसको नज़रअंदाज करके उसके ख़िलाफ़ वो गई कमेटी। तो अब कल जो फ़ैसला आएगा 2 मेंबर बेंच का, उसमें अगर वो उस फ़ैसले में कंटेम्प्ट के लिए शोकाज नोटिस कमेटी के 2 मेंबरान को जारी कर दिए जाते हैं
जो मोहम्मद अली मज़हर साहब और जमाल खान मंदोखेल, तो फिर तो वो उस बेंच में बैठ ही नहीं सकते। प्रोप्राइटरी का भी ये तकाजा है और लॉ भी ये कहता है कि जो खुद मुल्ज़म हो वो कैसे अपने खिलाफ केस सुन सकता है। तो फिर ये 6 मेंबर बेंच 4 मेंबर बेंच रह जाएगा, टूट जाएगा। चीफ जस्टिस साहब कोई नया बेंच बनाएंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कल क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज तक ऐसा हमने नहीं देखा। बंदोबस्त किया जा रहा है, सहाफ़ियों के दाखिले पर कहा जा रहा है और कि जी अलहदा कोर्ट रूम में आप 2 कमरों में आप बैठेंगे और एंट्री पासेस जो है वो जारी किए जाएंगे। बड़े बड़े मुकदमे चलते रहे हैं। यहाँ पर पनामा का मुकदमा चलता रहा है, उसके बाद और मुकदमे चले हैं, लेकिन इस तरह का हमने बंदोबस्त नहीं देखा। खाइफ है हुकूमत, डर गई है हुकूमत। या अफरीदी साहब उन्होंने वो एक्सपोज हुए हैं अपने, और क्योंकि वो तो हुकूमत के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी डट गए हैं और किसी तरह से भी अभी इस वक्त बहुत बताया जा रहा है कि कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से कुछ सेटल हो जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है। कल सुबह तक, कल दोपहर तक अगर आइनी बेंच की समाअत से पहले बेंच की कंपोजिशन में तब्दीली होती है और वो 2 मेंबर जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने लेटर में लिखा है कि उनको बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए, अगर चीफ जस्टिस साहब उन्हें बदल दें, उन्हें हटा दें या वो रिक्यूज़ कर लें तो सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन अब अगर फ़ैसला आ जाएगा, अदालती फ़ैसला, तो ये एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। हुकूमत जो है वो भी बड़ी धमकियाँ शमकियाँ दी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जजेस अपना काम करें, हमारी तरफ जो है वो हमें तंग ना करें। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। और इसी बीच बहुत अहमियत ये इस चीज़ को हासिल हो गई है कि इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज यही है जजेस को कि आप हक के लिए, सच के लिए, कानून के लिए, इदारे को बचाने के लिए आप खड़े हो जाएं। और पीटीआई जो है वो मुकम्मल रेजिस्टेंस करेगी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी तरह से भी। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को पार्टी का सदर बनाया और अब आगे भी जाके बहुत सारी जो तब्दीलियाँ वो कर रहे हैं। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ के मामला जो है सियासी तौर पर सड़कों पर ही अब हल होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल वहाँ पर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और भी बहुत सारे जो केसेस हैं, अब 26वीं आइनी तरमीम के जो मामलात हैं, एक तो ये देखेगा बेंच जो ये कंटेम्प्ट का मसला है मंसूर अली शाह साहब का, लेकिन इसके अलावा 26वीं आइनी तरमीम जो है उसका मामला भी फ़िक्स किया गया, क्योंकि बहुत वकला ने दरख्वास्तें दी हैं, बार्स ने दरख्वास्तें दी हैं। लेकिन ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो बेंच जो उस तरमीम के नतीजे में वजूद में आया, जो उसके बेनिफिशरी हैं, अब उस तरमीम के हवाले से वही सोचेंगे, वही उसके बारे में फ़ैसला करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये कोई लॉजिक कहती है कि ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। और ये जो कल जो जुडिशल फ़ैसला 2 मेंबर बेंच का जो आएगा, क्या उसमें वो फुल कोर्ट के लिए कोई ऑर्डर करते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं, लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि फिर या अफरीदी साहब और जो आइनी बेंच है ये लोग फिर क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल गेम जो है ना वो गर्म हो गई है और वक्ता पड़ गया है और घबराहट है इस वक्त, नर्वसनेस है, क्योंकि काम गलत किया है कमेटी ने। एक ऐसा काम किया है जो नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ताकत के जोम में है, किसी कुछ समझते ही नहीं है, तो दे थॉट के दे कैन गेट अवे विद दैट। लेकिन मंसूर अली शाह, अकील अब्बासी और न जाने कितने लोग उनके पीछे, यानी जजेस की बात कर रहा हूँ, खड़े हो गए अदलिया को बचाने के लिए। क्योंकि अगर अदालती फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का ये अगर इस तरह से तब्दील हो जाएगा तो फिर जो स्पेशल सीट्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, और जस्टिस अमीनुद्दीन और उन्होंने एक और जो जज थे उन्होंने ये लिखा था अपने अपनी जजमेंट में कि इलेक्शन कमीशन को इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। तो मिसकंडक्ट का भी है ये मामला। और ये जो अगर कमेटी को नोटिस दिया जाता है तो इसमें सबवर्जन ऑफ आइन भी आ सकता है, इसमें मिसकंडक्ट भी हो सकता है, इसमें कंटेम्प्ट भी हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें मिलके तो ये
एक बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है, बना हुआ है, किस तरफ लुढ़कता है, किसको साथ लेके गिरता है, ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले 36-48 घंटे बहुत अहम है इस हवाले से। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।